ललित कुमार मिश्रा, राष्ट्र न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है सर। विकास मिश्रा जी, प्रवक्ता राष्ट्रवादी पार्टी में आपसे अभी वर्तमान समय में जो किसानों की समस्या चल रही है उस पर मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, जो कि आप तैयार हैं? जी मुझे बिल्कुल सर, आप आप दे सकते हैं जवाब? जी बिल्कुल, आप क्या जानना चाहेंगे सर? विकास जी, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आप किसानों के आंदोलन से कितना सहमत हैं, इस पर अपना विचार प्रकट करें। जी सर, ऐसा है कि क्वेश्चन तो आपका बड़ा ही पेचीदा है, क्योंकि ये आज पूरे देश की समस्या है। और चूंकि अगर मैं एक आम नागरिक की भाषा में बात करूं तो शायद थोड़ा सा आंसर डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि आपका सवाल ये विकास मिश्रा से नहीं, ये राष्ट्रवादी पार्टी आप इंडिया के प्रवक्ता से है, इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वास्तव में बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। किसान भारत के अन्नदाता हैं, उनके सुरक्षा, उनकी परेशानियों को हल करने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी। चूँकि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, तो ये पहली चीज़ तो मैं आपको एकदम साफ कहना चाहूँगा कम शब्दों में कि जो हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। अब किसान की मांग जायज़ है, ये भी आसान क्वेश्चन, आसान सा जवाब है, बिल्कुल जायज़ है अगर वो संतुष्ट नहीं है तो। लेकिन जैसा कि सरकार कह रही है कि नहीं, वो किसान नहीं है, किसान राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस मामले पे, संवेदनशील मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सबकी समस्या है, किसान किसी पार्टी के नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा किसान की मांग जायज़ है, लेकिन अगर वो किसान है तो, अगर किसान के बेस में कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं तो बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो किसानों से बात करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और अगर वो समाधान नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी मैं कहूँगा। अच्छा, यह तो चलिए, अब मैं आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, एमएसपी क्या है? आप इसके बारे में कुछ संक्षिप्त उत्तर दें। जी बिल्कुल सर, एमएसपी जैसा कि मुझे जानकारी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये हर साल रबी और खरीफ की फसलों में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके लिए एक समिति है जिसको CACP बोलते हैं, और कहने का मतलब एक रेट निर्धारित किया जाता है, इसको किसानों को हित में ध्यान में रख के किया जाता है। तो मोस्टली उससे किसानों को फ़ायदा ही होता है। और रही बात इस बार की जो मतलब जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं बहुत बड़ा किसान हितैषी या कोई किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा राय तो मेरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे इतनी जानकारी है कि लागत मूल्य, जैसे कि हर कंपनी कोई मैन्युफैक्चर करती है तो उसका अधिकार होता है, वो अपना रेट फिक्स करती है सरकार के साथ मिलके। उससे किसान भी फसल उगाते हैं, किसान ही उसके मालिक हैं। सरकार को भी चाहिए कि किसानों से मिलकर ही एमएसपी तय करें। शायद इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि किसान की नाराज़गी का कारण शायद यही है, किसानों को लगता है कि एमएसपी जो है, हमारा रेट शायद हमें हमारे वाजिब नहीं मिल पाएगा, इसलिए किसान हड़ताल कर रहे हैं। अगर किसान को संतुष्ट करने के लिए बिचौलिए की जिम्मेदारी बनती है, उससे जहाँ तक मेरे दो पक्ष हैं, मैंने सुना है कि इससे किसानों को नुकसान नहीं होने वाला है, बिचौलियों को नुकसान होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो सरकार के मानदंडों को आकर किसानों के नेताओं से बात करनी चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए कि आपके हित में है, यही इस एमएसपी का मतलब है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आप अपने पार्टी के बारे में कहा, अब मैं पुनः आपसे प्रश्न करता हूं कि किसान आंदोलन पर आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी आप इंडिया का प्रवक्ता होने के नाते और एक भारत का नागरिक होने के नाते, क्योंकि नागरिक मैं पहले हूँ, अगर किसान सच में उनको नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल मैं किसानों के साथ हूँ। लेकिन सरकार को आके इसके जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा कि वो किसानों को, जैसे विपक्ष के लोग बता रहे हैं किसानों का नुकसान है, किसान के कुछ नेता कह रहे हैं कि किसानों का नुकसान है, उससे सरकार भी आके बताए कि जो हमने ये रेट निर्धारित कर रहा हूँ एमएसपी से, किसानों को कोई नुकसान नहीं है। अगर हमें ये लगेगा और किसानों को भी ये लगेगा कि हमारे हित में है तो हम सरकार के साथ रहेंगे। अगर किसानों के हित की बात नहीं है तो हम किसानों के साथ हैं। ये हमारी पार्टी का भी स्टैंड है। फिलहाल ये मेरा तो व्यक्तिगत मामला है, अभी मुझे किस पार्टी की तरफ से मैंने ये बात नहीं पूछी है, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है किसानों के साथ ही होना है, अगर किसान सही है तो। मैं ललित कुमार मिश्रा आपसे जानना चाहता हूं कि आप दो लाइन में, दो पंक्ति में यदि किसान को इस विषय में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? जी, मैं तो अपना एक संदेश अंत में, चूँकि पहले तो मैं राष्ट्र न्यूज़ का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरे इस इंटरव्यू को लिया। अब वो मेरा इंटरव्यू कहाँ तक पहुंचता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं किसानों को भी और सरकार को, पहले तो मैं सरकार को से मेरा निवेदन रहेगा, सरकार से मेरा संदेश मैं देना चाहूँगा कि सर, जैसे विपक्ष के लोग आके सरकार कानून, इसको काला कानून कह रहे हैं, किसानों का विरोधी बता रहे हैं, तो किसान उनसे सहमत हो रहे हैं। वैसे क्या आपके सरकार में पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपके अच्छे अच्छे मंत्री हैं,
तो आप लोग भी किसानों के साथ मिलिए, उनको एमएसपी का फ़ायदा बताइए, उनके समर्थन मूल्य के बारे में बताइए। अगर किसानों को लगेगा कि हाँ मेरा फ़ायदा, तो हड़ताल क्यों करे? क्या किसानों को लाठी खाना, बौछार में पानी की बौछार सहना अच्छा लगता है? शायद नहीं। और लेकिन अगर जैसे कि और किसानों से मेरा आग्रह है, कृपया आप समझने का प्रयास करें, किसी के बहकावे में ना आए। ये राजनीति इसमें बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने खैर 1-2 लाइव वीडियो देखा भी था, किसानों के साथ कुछ नेता मिलने गए थे, जैसे मेधा पाटेकर जी और हमारे योगेंद्र यादव जी। किसानों ने बोला नहीं, हमें आपके साथ नहीं कहना है। ये बहुत अच्छी बात है, किसी राजनीतिक दल को किसान अपने साथ मंच साझा करने की परमिशन ना दे। और अंत में किसानों से भी मेरा यही आग्रह है कि आप लोग खुद अपना विवेक से काम कीजिए और लोगों से राय सलाह लीजिए। अगर आपको लगता है ये किसान बिल विरोधी है, तो बिल्कुल आपको हक है, आपका संवैधानिक अधिकार है हड़ताल करने का। लेकिन अगर किसी के बहकाव में आ रहे हैं, आपके हित का है, सरकार से विरोध करना बिल्कुल उचित नहीं है। और जैसे कि मैं अंत में एक लाइन कहूँगा, 70 साल से देश आज़ाद हुआ है, क्या किसान अब तक खुशहाल थे? अगर आप 70 साल से देश सरकारों को देख ही रहे थे, तो क्या मोदी सरकार को भी आपको देखना चाहिए और सरकार से बात करनी चाहिए, सरकार से विरोध करना। क्योंकि आपके इस धरने से, आपके इस प्रदर्शन से बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है, दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर दिल्ली में खाद्य सामग्री बाहर से सब्जी, दूध, आटा, चावल, सब्जियां नहीं आएंगी तो दिल्ली में कुछ भी नहीं होता। हम लोग वैसे ही खाने के बिना बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए किसानों, मेरा आपसे आग्रह है, आप सरकार के मानिंदों से, सरकार के अधिकारियों से मिलिए, अपनी समस्याएं बताइए, उसका समाधान मिल बैठकर निकालेंगे। केवल लड़ाई करने से, धरना देने से, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है। यही मेरा संदेश है। श्रीमान विकास जी, आपने जो अपने मुखार बिंदु से जो है बात प्रकट किया है, वह काफ़ी सराहनीय है। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जो श्रोतागण हैं और दर्शक हैं, इससे लाभान्वित होंगे और इस पर विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर, राष्ट्र न्यूज़ का भी और ललित कुमार मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद।